चलिए जुड़ जाइए। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी दोस्तों को हमारा जय हिंद। तो ये देखिए एएलपी टेक्नीशियन का इधर हम सब लोग 32 सेटों तक लगातार कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, ये हमारा 33 सेट है और ये जो सेट है वह कौन सा? 14 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट। 14 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन वाला पढ़ा था उसी का हमने लिया है प्रश्न, और सिर्फ इसमें साइंस के प्रश्न लिए गए हैं। तो जिस तरीके से आप सभी लोग सभी वीडियो में टिके रहें उसी प्रकार इसमें बने रहिए। हम टोटल 50 सेट तक पहुंचने का वादा किए हैं कि जितने भी प्रीवियस साल है 50 तक समथिंग उसको कंप्लीट कर लेना, और ये हमारा 32वां सेट है। तो चलिए आते हैं, क्या दिया गया? किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखा? तो ये जो करण जौहर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, कौन? एन अर्थात कमी हो। तो ये जो लौ जो जलते हैं, ये जो लौ जलता है इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। और अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो यह लाल रंग में जलता। लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई अर्थात कमी हुई तो इसके जो रंग है लौ का उसका रंग नीला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है? अर्थात 8 तत्व कौन से दो आवर्त में? तीसरा और चौथा। जैसे देखिए इसमें हम सब बनाएंगे कैसे? आवर्त पूछा है, क्या पूछा? आवर्त है। अर्थात पहले हम ये समझेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और समूह की संख्या 18 है। यहाँ प्रश्न देखिए आवर्त वाला पूछा अर्थात लेटी लाइन। तो यहाँ हम सब इस हिसाब से बनाएंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7। इधर जो कॉलम बना हुआ है तो इसमें हम सब लिख देंगे। यहाँ से इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस हिसाब से कॉलम बने हैं। तो पहला में तो मात्र पहला में 2 तत्व हैं, एक इधर हाइड्रोजन हो जाता है और एक इधर लास्ट में चले जाते हैं, तो यहाँ आते हैं तो हीलियम। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दूसरे आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए दूसरे और तीसरे हैं, इसमें टोटल 8 है। इसको इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। देखिए आवर्त की संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले आवर्त में मात्र 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, ठीक है, तीसरे आवर्त में 8 तत्व। जैसे आप रेडिक टेबल खोलिए देखिएगा, पहले तत्व में हाइड्रोजन हीलियम हो गया और दूसरे में 8 तत्व कौन कौन? लिथियम बेरिलियम, इस प्रकार बढ़े चलिए। उधर हो जाएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हो गया। फिर उसके बाद तीसरे में सोडियम से शुरू होगा और उधर आर्गन तक खत्म होगा। उसके बाद तो 4 और 5 बचा। तो 4 और 5 में जो तत्व हैं उसमें हो जाएंगे 18 तत्व। और इसमें 6 और 7 जो ये दोनों एफ ब्लॉक मिला करके नीचे खींचा गया, इसमें 32 और इसमें 32, लेकिन अपर्याप्त। तो इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं कि किस आवर्त में 8 तत्व है, तो दूसरा और तीसरा में 8 है। तो क्या हो गया? ये रहा दूसरा और तीसरा। इसमें हो सकता है कि इसमें 2 तत्व हैं, तो पहला 18 वाला, तो चौथा और 5वां, और 32 पूछ दे तो छठा, और 7वां में है जो अपर्याप्त है। तो इसको आप अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या दिया गया? सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है। तो उसको क्या कहते हैं? तो मेटाफेज कहते हैं। जब सूत्री विभाजन होता है तो उस चरण का नाम बताइए जो विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है। अर्थात गुणसूत्र कौन रेखा पर? मध्य रेखा पर। इसको क्या कहा जाता है? मेटाफेज कहा जाता है। आगे चलते हैं, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रियाएं हैं? अर्थात ये प्रश्न पूछा था। तो एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जो जुड़ना कहलाता है वह
क्या कहलाता है कि एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज जब जुड़ता है तो उसे हम सब इम्प्लाइटेशन कहते हैं। ये प्रश्न बायोलॉजी का पूछा था। फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या प्रश्न पूछा है केमिस्ट्री से, निम्नलिखित में कौन तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो कौन तत्व? तो गैलियम। कौन लेता है? गैलियम लेता है। ठीक है, ये इससे प्रश्न पूछे थे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देखिए, जो खाली स्थान को भारत मसालों का बगीचा किसे कहा जाता? केरल का। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता। ये प्रश्न पूछा था। अगला देख लीजिए, हाइड्रा प्रजनन करता है कैसे? मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा है जो क्या करता है? प्रजनन करता है। और अमीबा है जो विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, तो इसमें मुकुलन विधि हो गया हाइड्रा। अगला प्रश्न, किस तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होनी चाहिए? मतलब किसकी गति होती है? क्वथन का, वाष्पीकरण का, हिमांक का, संघनन का? तो वाष्पीकरण की क्रिया होती है जो धीमी होती है। और इसमें एक प्रश्न और पिछले सेट में पूछा था कि इनमें कौन है जो सतही अभिक्रिया है? सतही अभिक्रिया है। तो जो वाष्पीकरण है वो किसी भी सतह के ऊपर होता है। जैसे अगर हम पानी गर्म अगर कर रहे हैं किसी टब में लेकर, तो इसकी ऊपरी सतह का वाष्पीकरण होगा, या तालाब में पानी फैला हुआ है तो ऊपरी सतह का वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण संबंधित एक प्रश्न और बनते हैं कि वाष्पीकरण के लिए कितने डिग्री तापमान चाहिए? तो वाष्पीकरण 0 से ऊपर होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया धीमी धीमी गति से शुरू हो जाएगा। तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती जाएगी, तो जो है धीमी प्रक्रिया में क्या होती है? वाष्पीकरण होती है। और इसे कोई तापमान की आवश्यकता नहीं है। 0 से प्लस हुआ और वाष्पीकरण होना शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि की कार्य की दर कहलाती है? तो कार्य को क्या कहते हैं हम सब? कार्य को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य को शक्ति कहते हैं। तो इसमें भौतिक राशि कार्य की दर को दर्शाता है। 2 ही ऑप्शन है और ऑप्शन दिया होगा, लेकिन इसका शक्ति आंसर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी विलयन से नीले लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? देखिए, सबसे पहले नीले से अगर लाल बदल दिया तो वह अम्ल होगा। ठीक है, क्योंकि नीले लिटमस से लाल में अगर बदल दे तो अम्ल होगा। और अम्ल का पीएच मान 1 से लेकर के 6.9 अर्थात 7 से कम तक होता है। 7 से कम तक होता है अम्ल का पीएच मान। तो 7 से कम, इसमें 6 नजर आ रहा है, इसलिए आंसर ये 6 हुआ। इसमें देखिए एक स्केल बनता है इस हिसाब से। ठीक है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस स्केल को और बढ़ाइए, 11 12 13 14। ये जो 7 है वो उदासीन होते हैं, और इससे पहले अम्लीय होते हैं, और इसके बाद क्षारीय होते हैं। इस अम्लीय में भी बांट दिया जाता है। इस अम्लीय में बांटा कैसे जाता है? 4 और 5 को प्रबल, दुर्बल कहते हैं। दुर्बल मीन्स कमजोर हुआ, दुर्बल अम्ल कहेंगे। और 1 2 3 को प्रबल कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे अर्थात मजबूत कहेंगे। इसको 7 8 9 को दुर्बल क्षार कहेंगे, दुर्बल क्षार कहेंगे। और 10 11 12 इधर जो होता है उसको प्रबल क्षार कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। 7 है जो उदासीन होता है। ठीक है, तो इधर का मान अम्लीय, और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। और पीएच मान का खोज किसने किया? तो सोरेनसन के द्वारा किया गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ को नाम से हम सब जानते हैं। कौन सी बर्फ? सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? तो 27.3% कार्बन है। ये देख रहे हैं, एक C है और O2 तो 2 हो गया ना, तो इसमें CO2 में कार्बन क्या %? तो 27%। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कैसा प्रश्न पूछा था। निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? बाघ, खरगोश, कुत्ता, लोमड़ी। खरगोश का आंत है जो इन सभी की तुलना में लंबा होता है। देख लीजिए, छोटा सा जंतु है और उसकी आंत क्या है? सबसे लंबी होती है। अगले प्रश्न, संवेग की इकाई क्या होता है? तो संवेग का इकाई kg मीटर प्रति सेकंड होता है।
क्या संवेग का इकाई होता है। क्यों? क्योंकि p बराबर क्या होता है, एम भी न होता है, तो m द्रव्यमान का kg हो गया और वेग m भी होता है, और वेग का क्या हो गया, वेग v है, तो v है तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, इसीलिए संवेग का kg मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर में हमेशा एक होता है, क्या होता है कंप्यूटर में, क्या होता है, ग्राफिक कार्ड, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। तो जब सीपीयू के बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देखिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है जयललिता की मृत्यु के कारण, वो 2017 के करंट अफेयर का एक प्रश्न आ गया। वैसे तो सभी से हम सब करंट अफेयर क्या किए, हटा लिए, लेकिन एक आध प्रश्न हो जाता। मृत्यु के कारण चेन्नई शहर में कौन सी विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक उपचुनाव करवाया गया, वो आर के नगर। ये करंट अफेयर का प्रश्न 17 का था ही, तो इस प्रश्न पे फोकस नहीं कीजिए। आगे चलते अगले प्रश्न। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय, ये मान लीजिए एक वृत्त है और इस पर एक वस्तु है जो एक समान वेग से, अर्थात वेग इसका भी है, उत्पन्न करती है, तो निम्नलिखित में कौन से परिवर्तित होगा। तो जब एक समान अगर वेग से एक वृत्ताकार पथ में अगर चल रही है, तो यहाँ दिशा इस डायरेक्शन में, यहाँ दिशा इस डायरेक्शन में, यहाँ दिशा इस डायरेक्शन में, और यहाँ दिशा इस डायरेक्शन में, यहाँ का दिशा इधर, तो क्या कहा जा रहा, परिवर्तित होगा। जब से एक वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रहा है, तो इसका गति में परिवर्तित नहीं होगा, गति समान रहेगा, संवेग भी नहीं बदलेगा, दिशा हमेशा बदलते रहेगा। देखिए इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, और द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति में अगर वृत्तीय गति उत्पन्न करती है, तो उसमें क्या बदलेगी, तो दिशा हमेशा बदलता रहेगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बैटरी हो सकता है, बैटरी अर्थात सेल, तो क्या दिया, हेयर ड्राइंग, नहीं ये हेयर ड्राइंग बाल कटिंग वाला है, और विद्युतीय पंखा, तो जो ड्राइंग है यह विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, वो जो मशीन चलता है देखते हैं घर करके मशीन, पंखा, तो विद्युत ऊर्जा को भी ये बदलेगा गतिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलेगा। यहाँ सेल, बैटरी, विद्युत सेल है जो रासायनिक, क्योंकि बैटरी के अंदर रासायनिक भरा हुआ रहता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और यही प्रश्न पूछ रहा था कि रासायनिक से विद्युत में, तो विद्युतीय सेल बदलेगा। और हीटर है, जो हीटर है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में बदलेगा, प्रकाश प्लस उष्मा, क्योंकि जब हीटर चलाते हैं तो उसे हल्का लाल नियन भी जलता है और उष्मा भी मिलता है, तो यहाँ हो गया विद्युत सेल। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न क्या पूछा, अधातु ऑक्साइड आम तौर पर होते हैं कैसा, अम्लीय होते हैं, और अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और इसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, अर्थात 6.9 से कम होगा, या 6.9 भी हो सकता है। पीएच मान का सोरेनसन ने खोज किया, सोरेनसन पीएच स्केल का खोज। और अम्ल के बारे में और क्या बता, तो 7 से कम हो ही गया, अम्लीय का स्वाद खट्टा हो गया। यह नीले लिटमस को लाल कर देगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, ये होता है अम्ल का। ठीक है, और वह अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। उदासीन का पीएच मान 7, क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक, अवैधर्मी तत्व जिसका कोई एक धर्म ना हो। आगे चलिए अगला 75 लास्ट प्रश्न देख लीजिए क्या करा, डॉट 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 दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। तो पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। एक प्रश्न बताइए, कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब गया, कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब गया, 1911 ईस्वी में गया, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय शायद था उस समय। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया कितना सेट था, ये शायद 32 या 33 था, कौन सा सेट था हमने आज जो किए वो कौन से सेट थे। चलिए तो हमने आज जो किया वह ALP का ये हमारा ये सेट था, 33वां सेट था। ठीक है, तो चलिए 33वां सेट था, और ये हमारे सेकेंड शिफ्ट का था, फर्स्ट शिफ्ट नहीं सेकेंड शिफ्ट का था, तो हम इसे भी कंप्लीट किए। तो इसी प्रकार हम सब टोटल 50 यहाँ नजर आना चाहिए, 50 सेट, तो 50 सेट तक हम सब चलेंगे LP टेक्नीशियन का।
तो आप सब लोगों का अगर छोटे भाई बड़े भाई जो बोलिए, इस पर आशीर्वाद बना हुआ है। इसी प्रकार इस परिवार को बढ़ाते रहिए और जल्द ही हम सब ALP के पूरे सेट के साथ आपके सामने आएंगे नोटिफिकेशन से पहले। तो चलिए सभी लोगों को जय हिंद और दिल से हमारा धन्यवाद इस क्लास में जुड़े रहने के लिए।